सब कैसे हो? उम्मीद आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आर्मी में जानती हूँ बहुत ही ज़्यादा लेट अपलोड करती हूँ वीडियो, पर क्या करूँ, ये मेरे तो ज़िंदगी के सप्ते ख़त्म ही नहीं होते। कभी कुछ मेरी लाइफ में प्रॉब्लम आ ही जाती है। तो इसलिए आर्मी में कुछ कहना चाहती हूँ कि आप प्लीज़ मेरा वीडियो पूरा एंड तक देखिए, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं बीटीएस से रिलेटेड एक क्विज़ करूँगी और जो भी उस क्विज़ का जो भी सही आंसर देगा फर्स्ट एंड सेकंड कमेंट में, मैं उसका कमेंट मेरी नेक्स्ट स्टोरी में मेंशन करूंगी। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं स्टोरी। A few moments later. हेलो अंकल, मैं आ गया। बताइए क्या काम था? आपने मुझे बुलाया, कोई इम्पोर्टेंट काम था? अरे जी हो बेटा, तुम आ गए। अच्छा हुआ तुम आ गए। बताओ तुम कैसे हो? तुम ठीक तो हो ना बेटा? हाँ अंकल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बताइए ऐसा क्या काम आ गया आपको कि आपने मुझे इतनी रात को फोन करके बुलाया? क्या हो, बताओ क्या काम है? नहीं, जो मुझे बस कुछ बात करनी थी तुमसे, तुम्हें कुछ बताना था, बहुत जरूरी बात थी, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया। अच्छा कोई बात नहीं अंकल, क्या क्या काम था बताइए, क्या बात हो गई ऐसी, बताइए आप। जी बेटा, मुझे तुम्हारे डैड और मेरे हम दोनों के बीच में किए हुए एक प्रॉमिस को बताने के लिए बुलाया है। जिन्हों तुम चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। डॉक्टर देखिए ना, मेरे भाई को बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा है, प्लीज आप कुछ कीजिए। नामजुन, ये तो नामजुन है। अरे नामजुन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे वो तुम यहाँ? हाँ, वो मेरी वाइफ को बेबी होने वाला है, तो इसलिए मैं उसे यहाँ लेकर आया था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, वो मुझे बेटी हुई है, इसीलिए मैं मेरी वाइफ को यहाँ लेकर आया था, पर अब मेरी वाइफ की हालत बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है। डॉक्टर ने कहा कि उसका बचना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। गौतम तुम चिंता मत करो, भाभी को कुछ भी नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। सो यू डोंट वरी, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हाँ, उम्मीद तो यही है। नामचुन, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर तुम्हारी वाइफ को बेटा हुआ तो मैं मेरी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे से करवाऊंगा, लेकिन अगर तुम्हारी बेटी हुई तो क्या होगा? तो क्या? तो तुम्हारी बेटी को मैं मेरी जेब की दुल्हन बनाऊंगा। क्या तुम्हें ये मंजूर है? वो दोनों ऐसे आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ डॉक्टर आता है। कांग्रेचुलेशन मिस्टर नामजुन, आपको बेटी हुई है। आप थोड़ी देर बाद हम दोनों से मिल सकते हैं, और आपकी वाइफ और आपकी बेटी दोनों बिल्कुल ठीक है। उनका बचना इम्पॉसिबल है डॉक्टर, और उसके थोड़ी देर बाद डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आता है। सॉरी मिस्टर बोगम, हम आपकी वाइफ को नहीं बचा पाए, पर आपकी बेटी बिल्कुल ठीक है, आप उससे मिल सकते हैं। A few moments later. सॉरी बच्चा, हम आपकी मम्मा को नहीं बचा पाए, और आपको अब आपकी मम्मा के बिना ही जीना होगा। और ये तुझसे किसने कहा कि उसकी माँ नहीं है? अब जीनो ही उसकी माँ है। वो जैसे मेरी बेटी का ध्यान रखेगी, वैसे तुम्हारी बेटी का भी। अब समय आ गया मेरे और तुम्हारे डैड के प्रॉमिस को पूरा करने का। क्या तुम हम दोनों के प्रॉमिस को पूरा करोगे जियो? अरे अंकल, आप ये कैसी बात करें? आप मेरे लिए मेरे डैड के जैसे ही हैं। आपने मेरा और जिमिन का बहुत ही ध्यान रखा है, आपने और जिन्नू मॉम ने, तो प्लीज ऐसा मत कहिए।
और वैसे मैं तो तेरे से प्यार भी करता हूँ, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप तेरे से बात कर लीजिए। मैं कल जो को अपने मन की सारी बात बता दूंगी कि मैं उसे कितना प्यार करती हूँ। वन कप कॉफी प्लीज। यस सर, श्योर। जी, पता नहीं एरा ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है, किस वजह से बुलाया है। ये लो जी, मैं तुम्हारे लिए बना कर लाई हूँ खुद अपने हाथों से। ये लीजिए सर, आपकी कॉफी। देखो एरा, मेरे पास तुम्हारे लिए फालतू टाइम नहीं है तुम्हारी बातें सुनने और तुम्हारे साथ बातें करने के लिए। देखो, अगर तुम मुझसे कोई काम है या काम की बात है तो जल्दी बोलो, मुझे इतना टाइम वेस्ट करने की आदत नहीं है। चुप, तो तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ, तुम बैठो तो सही। याजमीन, इतनी देर में तो मुझे 10 बार कॉल कर चुकी है। आ रही हूँ, थोड़ा शांति तो रख। बस मैं आ ही रही हूँ। तुम फोन रखेगी तो मैं आऊंगी ना। चलो फोन रख, मुझे बहुत काम है, आ रही हूँ मैं। वाह, मैं कितनी सुंदर हूँ। कहीं मुझे मेरी नजर ना लग जाए। हाय, you are so beautiful and so hot. तुम ये सब क्या कर रही हो, बताओगे मुझे? ओह हेलो, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे गाड़ी से देखा? तुम जब से गाड़ी के अंदर बैठे हो और मुझे पता भी नहीं चला, तो मैं क्या करूं? ये तुम्हारी गलती है, तुम्हें देखना चाहिए। मैंने कहा भी तुम गाड़ी से बाहर निकलो, वरना तुम कहीं नहीं जा सकते। मैं तुम्हें जाने ही नहीं दूंगी। अभी के अभी गाड़ी से बाहर निकलो। ऐसे नहीं मानेगी, लगता है इसको फिर से सबक सिखाना ही पड़ेगा। तुम चाहे कुछ भी कर लो, चाहे मुझे गाड़ी से ही क्यों ना उड़ा दो, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। तुम पहले गाड़ी से बाहर आओ। ओ तो तुम आ गए। तुमसे तो मुझे पुराना हिसाब किताब चुकता करना है। इसका तुम्हारा क्या मतलब है वो तो मैं तुम्हें बताती हूँ अभी। उस दिन तुमने मेरे साथ जो भी किया अच्छा नहीं किया। ये तुम ये क्या कर रहे हो? तुम ये क्या कर रहे हो? क्या बदतमीजी है? छोड़ो मुझे। ये तुम मुझे गोद में क्यों उठा रहे हो? छोड़ो, नीचे उतारो मुझे। बदतमीज इंसान, नीचे उतारो मुझे। मैंने कहा छोड़ो मुझे। गिरा दिया। बेवकूफ बदतमीज इंसान, छोड़ूंगी नहीं तुम्हें मैं। उस दिन तुमने मेरे साथ वो सब किया और फिर आज ये तुम्हारी इतनी हिम्मत, छोड़ूंगी नहीं तुम्हें, मार डालूंगी तुम्हें, देखना तुम। आए मेरी कमर तोड़ दी, नालायक कहीं का। छोड़ूंगी नहीं इसे मैं। इसे तो मैं बाद में देखती हूँ। इससे बहुत हिसाब किताब चुकता करने हैं। इस बेवकूफ इंसान को तो मैं बाद में देख लूंगी, छोड़ूंगी नहीं इसे मैं। अभी तो मुझे जिमिन के पास जाना होगा। और मेरे सारे बाल खराब कर दिए इसने। छोड़ूंगी नहीं इसे मैं, देख लूंगी इसे तो मैं बाद में। अभी मैं चलती हूँ। आप तुम कुछ बोलोगी? तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मुझे बहुत काम है, इसलिए तुम जो बोलना जल्दी बोलो। थैंक यू सो मच जॉब, तुमने मेरे बुलाने पर तुम यहाँ आए। ये सब क्या बेवकूफी है एरा? तुम मुझे बताओगी? जॉब, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, आज से नहीं, उस दिन से जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा है, जब तुम जीवन को पहली बार कॉलेज छोड़ने आए थे तब से। फाइनली आज मैंने डिसाइड कर ही लिया कि मैं तुम्हें अपने दिल की बात बता दूंगी। तो तुम क्या सोचते हो मेरे बारे में? मैं नहीं जानती तुम मुझसे प्यार करते हो कि नहीं, पर मैं बहुत करती हूँ। Just shut up, Miss John Era.
वजह से, इसीलिए। बाकी मुझे तुमसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो तुम्हारे दोनों भाई, वो माफिया, तुम भी उन्हीं की जैसी होगी। नफरत है मुझे तुमसे। और ये जो भूत तुम्हारे सर पर चढ़ा है प्यार का, उसे उतार दो। इस जन्म में तो तुम्हें मैं कभी भी अपनाऊंगा नहीं, समझी तुम? तुम्हारी कोई गलती नहीं है, पर तुम्हारे वो दोनों भाई, नफरत करता हूँ उन दोनों से। वो माफिया, मुझे माफिया शब्द से नफरत है, तो तुम कभी सोचना भी मत ऐसे। और उसके बाद जो वहाँ से बहुत ही ज्यादा गुस्से में चला जाता है। सर वो रमैम का कुछ पता नहीं चल रहा, पता नहीं कहाँ चली गई है, मिल नहीं रही है। सर तुम्हारा क्या मतलब है? सर वो सुबह से घर से गई हुई है, अब उनका फोन भी नहीं लग रहा है, और ना उनका कुछ पता चल रहा है, पता नहीं वो कहाँ चली गई। जो अब मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, आज से नहीं, उस दिन से जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा है, जब तुम जीवन को पहली बार कॉलेज छोड़ने आए थे, तब से। फाइनली आज मैंने डिसाइड कर ही लिया कि मैं तुम्हें अपने दिल की बात बता दूँ। तो तुम क्या सोचते हो मेरे बारे में? मैं नहीं जानती तुम मुझसे प्यार करते हो कि नहीं, पर मैं बहुत करती हूँ। जस्ट शट अप मिस जॉन एरा। तुमने सोचा भी कैसा ऐसा कि मैं तुमसे कोई प्यार करूंगा? मैं तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूँ सिर्फ अपनी बहन की वजह से, क्योंकि वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है, और मैं उसको कभी। तुमने ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया जियो। क्यों किया तुमने A few moments later. एरा मैम आप कहाँ चली गई? अगर एरा मैम नहीं मिली तो किंग हमें छोड़ेंगे नहीं, जान से मार देंगे। पता नहीं एरा मैम कहाँ चली गई। वो शायद एरा मैम ही है। क्या एरा का कुछ पता चला? वो कहाँ है? नहीं सर, हमारे आप भी उन्हें ढूंढ रहे हैं, पर अभी तक कुछ भी पता नहीं चला। उनका फोन भी बंद आ रहा है, और उनका कुछ भी पता नहीं चल रहा है अभी तक कि वो कहाँ है। तो तुम सब लोग कर क्या रहे हो? रात से सुबह हो गई, तुम अभी तक उसे ढूंढ नहीं पाए। सर फोन, सौरभ के कॉल आ रहा है फोन पर। ठीक है, तुम सब निकलो और जल्दी से उसे ढूंढो जाकर। ओके सर। हेलो कौन? हाँ बोलिए। यार तो ये पार्ट यहीं तक था, और मेरा फर्स्ट क्विज यही है कि आपको ये बताना है कि जेके ने ऐसा क्या सुना होगा फोन पर कि उसके हाथ से फोन नीचे गिर जाता है और वो इतना शॉक हो जाता है। तो जल्दी जल्दी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए।